डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में। विद्यार्थियों, कक्षा 10th के जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी, तो आज उस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे हमारी बुक्स का चैप्टर नंबर 7 यानी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है, तो इससे पहले हमारे जो वीडियोज़ हुए हैं उनका आप अध्ययन अवश्य करें। यदि आपने अभी तक अध्ययन नहीं किया है तो उन वीडियो को देखें और समझें। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आज जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का जो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास अंकों का वेटेज रहेगा, वो इस चैप्टर से अंकों का वेटेज रहता है 6 अंक का। ठीक है, यानी कि 6 अंक का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है विद्यार्थियों। और 6 अंक का जो क्वेश्चन आता है वो बोर्ड परीक्षा पेपर के अंदर आपका 27वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन 27 के अंदर आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 27 का पार्ट ए और पार्ट बी, या सीधा बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है। जहाँ तक संभव है वो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो टोटली हमारे पास कितने अंक हो गए? 6 अंक और 27वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले आपको यदि इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद नहीं है, रिवाइज नहीं किए हुए हैं, तो आप उनको रिवाइज करें ताकि इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, हमने पहला क्वेश्चन लिया है, सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। यानी LHS पक्ष को सोल्व करते हुए ये लेके आना है। तो देखिए बच्चों, LHS पक्ष हमारे पास क्या है, वो दे रखा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। इसको सोल्व करके ये लेके आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं बन रहा था, कोई सर्व समीकरण नहीं बन रही थी, फंक्शन साइन कोस में ऑलरेडी चेंज था। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने एक सर्व समीकरण देखी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का काम कौन कर रहा है, कोस स्क्वायर कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर कर रहा है। तो इस सर्व समीकरण को हम इसके रिलेशन से ओपन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि एक सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू 1, और आपको लिखना है साइड के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से गुणा करने के बाद ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करना है कि जो हमारे को RHS पक्ष में सोल्व करके सिद्ध करना है, उसमें केवल साइन की टर्म्स होनी चाहिए, कोस की टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो हम इस कोस स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ कोस को हटाना है, सिर्फ साइन के पदों में करना है। तो कोस की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर इस कोस की जगह लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात ये क्या प्राप्त हो गया, RHS पार्ट प्राप्त हो गया, जो हमारे को प्रूफ करना था। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। यानी इस LHS पक्ष को सोल्व करते हुए RHS में tan थीटा लेके आना है। तो ध्यान से समझिए, हम इसका LHS सोल्व करेंगे। तो LHS हमारे पास क्या है, वो दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो वो देखना है कि यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। हमारे को क्या चाहिए, tan। ठीक है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, साइन बटा कोस, यानी ऊपर साइन और नीचे हर में क्या होना चाहिए, कोस। तो ऊपर वाले में से देखो क्या साइन कॉमन आ रहा है, बिल्कुल साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा
2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये साइन बटा कोस तो हमारा क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, जो हमारे को RHS पक्ष में लेके आना है। अब इसकी वैल्यू क्या बनानी है, 1 बनानी है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है विद्यार्थियों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अर्थात इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा साइन थीटा एज इट इज, इस 1 की जगह क्या प्रूफ कर लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस। अब इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर गुणा करवाएंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा, और ये आपका देखिए यहाँ कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा 1 बचेगा। ठीक है, बटे में कॉस थीटा का कॉस थीटा, और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, इसको हमने अंदर गुणा करवाया माइनस का, तो चिन्ह परिवर्तन हो गया, क्या बचा अब साइन थीटा इंटू में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बटे में कॉस थीटा, और यहाँ क्या टर्म्स बचेगी, 2 कॉस स्क्वायर में से माइनस का एक कॉस स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसका क्या करेंगे कि साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा इसके अंदर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टर्म्स बची, इससे ये कैंसिल आउट होने के बाद, और साइन बटे जो कोस होता है वो हमारा क्या होता है, टेन थीटा, अर्थात RHS पक्ष में क्या लेके आना था, टेन थीटा लेके आना था। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, इसमें क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए रूट ऑफ 1 प्लस कोस अपॉन 1 माइनस कोस इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो हम इसकी LHS टर्म्स को सरल करेंगे और RHS लेके आएंगे। तो LHS में क्या दे रखा है बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन करने से सबसे पहली बात है कि इसका अंडर रूट का चिन्ह है वो हमारे को हटाना पड़ेगा, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में आया हुआ है, वो क्या है, 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन इज इक्वल टू सेक प्लस टेन, कुछ इस प्रकार का है, तो उसी को भी इसी टाइप से सरल किया जाता है। तो दोनों को आपको साथ में समझना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रूट का चिन्ह हटाने के लिए परिमेयकरण यानी अंश व हर को विपरीत चिन्ह 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर, इनको गुणा करके इनका रूट का चिन्ह हटाएंगे, परिमेयकरण करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, ये पहले से है, इसको किससे गुणा करवा रहे हैं बच्चों, 1 प्लस कोस थीटा से, बटे में क्या है 1 माइनस कोस थीटा, और गुणा किससे होगा, 1 प्लस कोस थीटा से, अंश और हर से गुणा करवा दिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए हमारा फॉर्मेट क्या बनने वाला है, 1 प्लस कोस इंटू 1 प्लस कोस, क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक सर्व समीका है। तो इसके माध्यम से हम 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर को उधर सेंड करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, साइन स्क्वायर के। तो यहाँ से मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है दोनों जगह, तो इसका अंडर रूट का चिन्ह हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये टर्म्स प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखिए साइन दोनों के बटे में है, तो हम इनको अलग अलग करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी दोनों के अलग अलग बटे में लिखा। तो 1 अपॉन साइन थीटा वो सूत्र होता है हमारे पास कोसेक थीटा का, प्लस
कोस अपॉन साइन वो सूत्र होता है कोट थीटा का। ये क्या प्राप्त हो गया हमारा, RHS प्राप्त हो गया, जो हमारे को प्रूव करना था। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू मिल रहा P और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू मिल रहा है Q हो तो सिद्ध कीजिए। ये एक रिलेशन दे रखा है, ये हमारे को प्रूव करना है। क्या है, Q डॉट पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2P आना चाहिए, जहाँ P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हमारे को क्या दिया गया है, पहले तो उसका देख लेते हैं रिजल्ट। गिवन दैट दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू P और एक मिल रहा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू Q। ये दोनों वैल्यू, ये P की है और ये Q की है। अब इसका जो LHS पार्ट है उसको सरल करेंगे और RHS लेके आएंगे। तो देखिए LHS हमारे पास क्या है, तो LHS है Q P स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें P और Q की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या सॉल्यूशन मिलेगा, Q की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये किसकी है, Q की वैल्यू है, इनटू P स्क्वायर, P की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, P की वैल्यू P की जगह और Q की वैल्यू Q की जगह रखी। तो अब हम इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा और यहाँ हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओपन करेंगे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ हमारे पास इसका LCM कितना आएगा, LCM हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ टर्म्स कोस से कोस कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, साइन थीटा और साइन से साइन कैंसिल होने के बाद कॉस थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए -1 से +1 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, यहाँ की सॉल्यूशन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसका किस प्रकार से सोल्व करेंगे, और यहाँ क्या बचा हुआ है, 1 से 1 कैंसिल होने के बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये टर्म्स। अब देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बच्चों किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2P, अर्थात क्या प्राप्त हो गया, RHS टर्म्स हमारे पास में प्राप्त हो गया, यानी इसको सोल्व करके हुए ये हम लेके आ गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन 1-2 और भी आए हुए हैं, उनको भी आपको मिलाना, कुछ भी नहीं करना, जो जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को रखें और जैसे बोल रहा है वैसे वैसे सरल करते जाएंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसके अंदर देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा है। तो इसके LHS पार्ट को हम सरल करेंगे, ये सिद्ध करना है। तो LHS क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए यहाँ से हम इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं कि फंक्शन जो दे रखा है वो ऑलरेडी साइन कोस के अंदर चेंज है, कोई a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आखिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सर इसमें LCM ले सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, LCM cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, cos इंटू कॉस कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से ओपन करते हैं तो हो जाएगा a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, बटे में कितना है
कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये 1 और इस साइन स्क्वायर को और प्लस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कितना है 2 साइन थीटा बटे में कितना है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ क्या टर्म्स मिलेगी, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 प्लस 2 को साइन थीटा, यानी ये सॉल्यूशन बटे में कितना है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सर ऊपर अंश में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन कॉस थीटा, और 2 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। कैसे 1 अपॉन कॉस किसका सूत्र होता है सेक थीटा का, तो 2 एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, इसका RHS पक्ष प्राप्त हो गया। कुछ भी नहीं किया, फंक्शन में जैसे जैसे हमारे को दिख रहा है हम ऐसे सरल कर सकते हैं। LCM लिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर ओपन किए, कॉमन लिया तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें क्या बोल रहा है सिद्ध कीजिए साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है। तो ध्यान से आपसे समझना है। LHS को लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको सोल्व करके ये टर्म्स लेके आनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a। ठीक है, 2ab के माध्यम से। इसी प्रकार से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। सूत्र ओपन कर लिया। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 1, तो इसको एज इट इज लिखा प्लस प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a। सूत्र होता है प्लस प्लस, इसका वैल्यू हमने यूज कर लिया सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a। ठीक है, तो देखिए साइन a से साइन a कैंसिल आउट, कॉस a से कॉस a कैंसिल आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ हमारे पास कितना हो गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस यहाँ क्या बचा 2 इंटू 1 2 प्लस सेक स्क्वायर a 2 इंटू 1 2, 2 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 5। अब देखिए कोसेक सिद्ध करने वाले में नहीं चाहिए, क्या चाहिए कोट चाहिए। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर a। कैसे सर्व समीकरण नंबर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने इसका यूज कर लिया प्लस इसकी यूज कर लिया सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, सर्व समीकरण नंबर 2 से। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, जो हमारा क्या है RHS पार्ट है, ये हमारे को प्रूव करना था। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसके LHS टर्म्स को सरल करेंगे, ये लेके आएंगे। तो LHS क्या है कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो देखिए बच्चों फंक्शन ऑलरेडी साइन कोस के अंदर चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या इसके बीच में माइनस का चिन्ह आता तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर लेते, वो भी हमारे पास में नहीं है। तो हमारे पास इसमें कोई ऑप्शन सीधा सरल करने के लिए नहीं बन रहा है।
तो अब देखिए सिद्ध करने वाले में क्या चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, यानी कि इस फंक्शन के अंदर हम इसको जोड़ते थे और घटा देते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए कि ये हमारे पास फंक्शन क्या था, cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। किसी भी टर्म्स में हम किसी संख्या को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो अब इसके ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये तो हमारे को सिद्ध करने वाले में चाहिए और इसकी वैल्यू क्या बनानी है, 1 बनानी है। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, यही चाहिए था। तो अब यहाँ 1 कैसे बनेगा, देखिए इस टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा, cos की घात 4, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा, साइन की घात 4 प्लस 2ab, तो 2 a का मान cos स्क्वायर b का मान साइन स्क्वायर, यानी ये प्रसारित रूप था और ये इसका संक्षिप्त रूप हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारे को RHS टर्म्स में चाहिए थी। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसके अंदर यदि cos a अपॉन cos b इज इक्वल टू m तथा cos a अपॉन साइन b इज इक्वल टू स्मॉल n हो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, ये टर्म्स हमारे को दे रखी है और ये टर्म्स हमारे को दे रखी है। तो अब इसका LHS पार्ट हम लेते हैं। LHS क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर b, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, m का स्क्वायर, ये m की वैल्यू इसका स्क्वायर करवाएंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर b प्लस ये n है और इसका स्क्वायर करवाएंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b, ठीक है, इंटू क्या है, कॉस स्क्वायर b है। कोई प्रॉब्लम नहीं, m का स्क्वायर किया, n का स्क्वायर किया। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका LCM लेना है। तो LCM कितना आएगा, कॉस स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b, ठीक है। अब देखिए कोस स्क्वायर b से कोस स्क्वायर b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर b किसके साथ गुणा होगा, कोस स्क्वायर a के साथ। तो ये कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त होगा, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए गुणा किसके साथ, कॉस स्क्वायर बी के साथ। इधर गुणा में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर बी चल रहा है, ठीक है। अब ऊपर की टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया क्या, कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये हमारे पास इधर है कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए कॉस स्क्वायर बी से ये कॉस स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, थीटा की जगह क्या है, b है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर a, और इसका गुणन कितना आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, बटे में कितना है, साइन स्क्वायर b है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस a अपॉन साइन b और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर लिखा, कोस a अपॉन साइन b। तो कोस a अपॉन साइन b किसकी वैल्यू है, n की, और इसका स्क्वायर, तो क्या प्राप्त हो गया, n स्क्वायर, जो क्या है RHS टर्म्स हमारे को प्रूव करना था।
कुछ भी नहीं किया, m स्क्वायर n स्क्वायर जो भी थे इनका स्क्वायर करके इसको सरल किया तो हमारा RHS भाग प्राप्त हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, यदि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण हो तो सिद्ध कीजिए tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोट ए बाई टू होगा। तो यानी कि LHS इक्वल RHS ये हमारे को लेके आना। ऐसा रिलेशन हमारे को बना दिया हुआ कुछ भी नहीं है। क्या दिया गया है कि ABC किसी त्रिभुज के अंत्य कोण है, तो किसी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, यानी कि A B तथा C त्रिभुज के अंत्य कोण है तो क्या दिया गया है, यदि ABC किसी त्रिभुज के अंत्य कोण है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि B और C को एक साथ रखना है। चलो A का उधर ट्रांसफर कर देते हैं, B प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। B प्लस सी के बटे में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो B प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A अपॉन 2। ठीक है, तो ये टर्म्स हमारे पास में आ गई। तो यहाँ से देखिए B प्लस सी अपॉन 2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस A बाई 2। अलग अलग करके लिखा इसको और इसको, तो ये हो गया 90 और माइनस A बाई 2। अब इसके साथ में कौन चाहिए, 10 चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, 10 लेता हूँ। दोनों तरफ 10 लेने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 B प्लस सी बाई 2 और इधर भी क्या हो जाएगा 10 90 माइनस A बाई 2। ठीक है, दोनों तरफ 10 ले लिया तो ये सॉल्यूशन हो गया 10 B प्लस सी बाई 2 और ये हो गया 10 90 माइनस थीटा। थीटा कौन है, A बाई 2 है, यानी सूत्र क्या होता है 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा। थीटा की जगह A बाई 2 है तो ये क्या हो जाएगा कोट A बाई 2। अर्थात जो हमारे को रिलेशन प्रूव करना था वो रिलेशन आ गया है। कैसे कि त्रिभुज ABC के क्या थे अंत्य कोण, तो उस रिलेशन को लेके चले तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस प्रकार से है कि यदि tan 2A इज इक्वल टू कोट A माइनस 18 डिग्री हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, क्या दिया गया है tan 2A इज इक्वल टू कोट A माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या कि भैया tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, अर्थात कोट 90 माइनस थीटा की जगह ये लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि A की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को एक टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। या तो आप दोनों को tan के पदों में चेंज कर लो और या दोनों को कोट के पदों में चेंज कर लेंगे, तो फिर हमारा क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो इस tan थीटा यानी ये थीटा का काम कर रहा है अभी, ठीक है, तो इसको मैं किसके पदों में लिखूंगा, इस कोट के पदों में। तो क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 2A है, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये टर्म्स प्राप्त हो गई, ये हो जाएगा कोट A माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास कोट से कोट कैंसिल, दोनों इक्वल तुलना करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस 2 है, यानी दोनों वैल्यू बराबर है तो इनके कोणों की तुलना करवा रहे हैं तो A माइनस 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम हमारे को क्या करनी है A की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 2A माइनस A, इधर कितना हो जाएगा माइनस 18 माइनस 90, तो कितने हो गए माइनस के 3A और माइनस का 108। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3A इज इक्वल टू 108। अब देखिए यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 108 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 36 डिग्री। कितनी प्राप्त हो जाएगी
36 डिग्री। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कोस 19 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास उत्तर होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा भी होता है। तो दोनों में से एक का प्रयोग हमारे को करना है। तो देखिए वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू है। तो कोस थीटा को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस 90 थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस को मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कितना है, 19 डिग्री है। कैसे लिखा, इस रिलेशन के माध्यम से। कोस थीटा था तो कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, लिख दिया। अब नीचे वाले को एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना है। तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस 19 कितना बचेगा, 71 डिग्री, बटे में कितना है हमारे पास, साइन 71 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहो तो आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो। नीचे वाले को कैसे करेंगे, साइन थीटा है तो क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा, अर्थात कोस 90 माइनस 71, और कोस 90 माइनस 71 कितना बच जाएगा, कोस 19। कोस 19 से कोस 19 कैंसिल होने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगी 1। इसी प्रकार से इसको सूत्र क्या बनता है हमारे पास, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास में, टेन थीटा। किसका सूत्र है हमारे पास में, कोट 90 माइनस थीटा का सूत्र है। और एक सूत्र क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से एक को चेंज करना है। तो मैं इस कोट को लिख रहा हूँ पहले, कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री है। तो इस कोट को चेंज करेंगे तो कोट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना था 34 डिग्री का, जो थीटा है वही यूज़ करना है, माइनस हमारे पास टेन 56 डिग्री। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 10 90 माइनस 34 कितना बचेगा, 56 माइनस 10 56। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमने इस चैप्टर नंबर 7 जो हमारा त्रिकोणमितीय सर्वे समीकरण है इसका अध्ययन किया है। इसके एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने देखा है, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है उनको आपको मिलाना है, एग्जाम्पल मिलाने हैं। और आगे जो चैप्टर देखेंगे वो देखेंगे हम 8वां चैप्टर, उसके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आप इससे पहले जो वीडियो है उनका भी अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।